नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अल्टरनेटर का 8वां सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में देखेंगे हम लोग सैलिएंट पोल रोटर और सिलिंड्रिकल पोल रोटर में अंतर और समानता, क्या उसमें डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है, इसको हम देखेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि रोटर जो होता है दो प्रकार का होता है। अगर पिछला सीरीज आप देखे होंगे तो उसमें आप समझे होंगे कि रोटर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक सैलिएंट पोल होता है और एक सिलिंड्रिकल होता है। तो दोनों में समानता क्या है और दोनों में अंतर क्या है, ये हम देखने वाले हैं इस सीरीज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज का। इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले देखेंगे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है हमारा, अल्टरनेटर में किस प्रकार का रोटर का प्रयोग उच्च गति के लिए किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अल्टरनेटर में किस प्रकार के रोटर का प्रयोग उच्च गति के लिए किया जाता है। ये प्रश्न जो है काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के अंत में बने रहें, मैं इसका जवाब बताने वाला हूं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी पूछा जाता है कि एग्ज़ाम कम्पिटिटिव हो या कहीं भी किसी प्रकार का, अगर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल से संबंधित अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं या आईटीआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं इलेक्ट्रीशियन का संबंध में, तो ये जो प्रश्न है काफ़ी पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहाँ चला गया। इसी में हम लोग देखने वाले हैं सैलिएंट पोल रोटर और बेलनाकार जो रोटर जिसको सिलेंडर रोटर बोला जाता है, उसमें हम लोग अंतर और समानता देखने वाले हैं। चलिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी महत्व मायने रखता है, काफ़ी हौसला को बढ़ाता है। आपके लिए काम करें, ये इसका उम्मीद मेरा बढ़ जाता है, ये शक्ति मिलता है मुझे। तो कम से कम आप जब वीडियो देखते हैं मेरे चैनल का या मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे सीरीज देखते हैं, तो कम से कम लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये रोटर का है। रोटर का फिगर है किसका, अल्टरनेटर का। अल्टरनेटर का रोटर का फिगर है, ठीक है। ये जो दोनों फिगर आप देख रहे होंगे, दोनों 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 जो है अलग अलग रोटर है। एक है सैलिएंट पोल, इसमें लिखा नहीं है। एक है पोल है और एक है सिलिंड्रिकल रोटर, ठीक है। एक है सैलिएंट पोल और दूसरा है सिलिंड्रिकल रोटर। दोनों में बेसिकली आपको जो अंतर दिख रहा होगा उसको मैं आपको हाईलाइट कर देना चाह रहा हूँ, फिर हम आगे भाषा में चलेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो दिख रहा है इसमें पोल की संख्या ज्यादा है। इसमें क्या है, पोल की संख्या ज्यादा है, ठीक है। और इसमें देखिए उभरा हुआ जो भाग है ना, ये ज्यादा है। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, उभरा हुआ भाग ज्यादा है। और अलग एंगल से आप जब देखते हैं तो देखिए इसका जो मतलब, ये कहने का मतलब, ये जो व्यास है ना, ये जैसे मान लीजिए सर्किल अगर है, इसको आप सर्किल बनाते हैं तो इसका जो व्यास है ना, व्यास ज्यादा है। डायमीटर इसका क्या है, ज्यादा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका जो लंबाई है ज्यादा है। या आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखेंगे तो इसका लंबाई ज्यादा है, ठीक है, इतना है। दूसरे एंगल से अब जब आप देखेंगे, देखिएगा इसका जो एक्सियल लेंथ है ना, एक्सियल लेंथ कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये रोटर है, ठीक है, और एक रोटर ऐसे, ठीक है, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है। तो इसका जो एक्सियल लेंथ है ना वो ज्यादा है, लेकिन इसका कम है। कहने का मतलब ये मोटा कम है। ये मतलब इसका व्यास जो है ना, व्यास ज्यादा है पर मोटा कम है। ये देखिए, ये मोटा की मोटाई कितना है, इतना है। जब हम दूसरा में देखेंगे तो देखिए दूसरा में पोल जो है ना, पोल कम है, ठीक है। प्लस इसका जो व्यास है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में कम होता है। इसका क्या रहता है, कम रहता है। पोल कम रहता है, व्यास भी कम रहता है, और इसका एक्सियल लेंथ जो है ना वो ज्यादा रहता है इसका।
ठीक है, ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक, मतलब मान लीजिए ये सॉफ्ट है, ठीक है। तो सॉफ्ट पे जो ये बना रहेगा ना, ये ज्यादा दूर में बना रहेगा, इसमें एक्सियल लेंथ का मतलब ये हो गया। और ये जब इसको सॉफ्ट पे आप बनाएंगे ना, तो ये कम लेंथ में ही बनेगा ये, ठीक है। तो इसका जो एक्सियल लेंथ होता है ये कम होता है, और इसका जो एक्सियल लेंथ होता है सिलेंड्रिकल टाइप का वो ज्यादा होता है। लेकिन इसका जो व्यास होता है वो ज्यादा होता है, व्यास इसका व्यास कम होता है, व्यास का मतलब डायमीटर होता है, ठीक है। एक चीज और है इसमें, एक और देख रहे होंगे जो आपको दिखा होगा, इसमें एक यहाँ पे डॉट की डल है, एक बेसिकली डंपर बाइंडिंग इसमें किया हुआ रहता है, जो कि इसमें नहीं रहता है। इसमें जो सिलेंड्रिकल टाइप है उसमें डंपर बाइंडिंग का प्रयोग नहीं किया जाता। अब कहिएगा कि डंपर बाइंडिंग क्या होता है, तो डंपर बाइंडिंग का एक अलग हम सीरीज करेंगे, उसमें बताएंगे कि डंपर बाइंडिंग जो होता है अल्टरनेटर में वो क्यों प्रयोग किया जाता है, उसका क्या फायदा है या क्या नुकसान है। अभी सिर्फ ये समझिए कि आपका जो सेलिएंट पोल है उसमें डंपर बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, और सिलेंड्रिकल में जो होता है डंपर बाइंडिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग फिगर से इतना समझ में हम लोग को आ रहा है, जो दिख रहा है मैं बता दिया कि फिगर में ये डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसको भाषा से समझने का कोशिश कर देंगे, दो तीन प्रकार से समझने का कोशिश करेंगे। एक हम लोग टेबल में समझेंगे, और एक हम ऐसे इस प्रकार से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको, इसका अंतर देखते हैं। पोल के संख्या आधार के आधार पे हम लोग देखते हैं। सेलिएंट पेल जो सेलिएंट पोल रोटर जो होता है उसका पोल, कई पोल होते हैं, ठीक है, कई पोल होते हैं। लेकिन जब बेलनाकार की बात करेंगे, बेलनाकार पोल रोटर की बात करेंगे, तो इसमें सिर्फ दो पोल होता है, ठीक है, दो पोल होता है। जब हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे ना, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, तो देखिए एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, कौन? सेलिएंट पोल वाला। अब कहिएगा मजबूत कैसे उत्पन्न करेगा, तो आप इसका जवाब ऐसे है, देखिए इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, छह पोल है, और इसमें कितना है? दो पोल है। तो अब बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र किसका ज्यादा होगा, छह वाला का ज्यादा होगा या कम वाला का, दो वाला का ज्यादा होगा? तो जाहिर से बात है छह वाला जिसका पोल संख्या ज्यादा है, जिस क्योंकि आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग उसी का होता है जिसमें पोल की संख्या ज्यादा हो। तो इस प्रकार से क्या है, ये एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन जो बेलनाकार पोल रोटर है ना, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो एन और एस है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फैलाव होता है ना, वो चारों तरफ होता है, क्योंकि इसमें इसका जो एक्सियल लेंथ, मतलब यूनिफॉर्म, इसका जो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो बनावट होता है ना, इसका डिजाइन जो होता है इस रोटर का, यह स्मूथ होता है चारों तरफ से। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो फैलता है ना, वो एक समान सभी पूरे एरिया में फैलता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं गति में, ये जो कि बहुत क्वेश्चन पूछता है गति से, ध्यान रखिएगा। पोल की संख्या से कि किसमें पोल की संख्या ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, ठीक है। और दूसरा गति से, सैलिएंट पोल रोटर जो होता है ना, कम गति के लिए होता है उपयोग इसका। उपयोग कितना होता है? कम गति के लिए प्रयोग होता है। लेकिन जबकि बेलनाकार वाला जो रोटर है वो उच्च गति के लिए प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए होता है उच्च गति के लिए। ये क्यों? इसका लॉजिक ये है ना, कि हम इसका लॉजिक इसी में आपसे हम सवाल पूछेंगे, उसी में छुपा हुआ है। देखिए हम आपसे पूछें तो कोई, इसको आप रोटेट करिए, अब एक इसको आप रोटेट करना पड़े, आपको रोटेट करना पड़े, किसका स्पीड ज्यादा होगा? इसका स्पीड आप ज्यादा मेंटेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये गैप है बीच बीच में, जिसके कारण क्या होता है, एयर फ्रिक्शन होता है, ठीक है। एयर फ्रिक्शन भी हो रहा है, और ये ध्रुव निकला हुआ है। एक्चुअली सेलिएंट के मतलब होता है ना उभरा हुआ भाग, ये उभरा हुआ भाग ज्यादा है, जिसके कारण वाइब्रेशन भी ज्यादा होता है। अल्टरनेटर में क्या होता है, वाइब्रेशन ज्यादा होता है, जिसके कारण गति ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और दूसरा बात है कि अगर इसको आप ज्यादा स्पीड करेंगे ना, तो ये जो पोल है ना, उभरा हुआ भाग, वो टूटने का भी डर है, डैमेज होने का, बेसिकली टूटेगा, डैमेज हो सकता है वो। तो जिसके कारण इसका गति जो होता है ना, कम होता है। और इसका गति एक्चुअली यूनिफॉर्म बना हुआ है ना, स्मूथ सभी जगह पर बना हुआ है, एक सिलेंडर के फॉर्म में है। और एक्सियल लेंथ इसका ज्यादा है, और ये वाला लेंथ जो है ना, ये जो लेंथ कह रहे हैं ये वाला कम है, और एक्सियल लेंथ ज्यादा है, ये वाला लेंथ जो है ज्यादा है। तो जिसके कारण क्या होता है, स्पीड ज्यादा हो सकता है ये। एयर फ्रिक्शन भी कम है, उभरा हुआ भाग नहीं है इसमें, जिसके कारण इसका स्पीड ज्यादा होता है, ठीक है।
अब निर्माण में क्या है, ये जटिल है, निर्माण में जटिल है, लेकिन बेलनाकार वाला थोड़ा क्या है, निर्माण में अच्छा है, मतलब सरल है थोड़ा, किसके तुलना में, सैलिएंट पोल के तुलना में। अब हम समानता की बात कर लेते हैं। समानता में यही है कि भाई दोनों जो रोटर है उसको, उसका काम है चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना। जो समानता यही है कि दोनों का काम जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना है, और दोनों का काम है कि वो रोटर रोटेट करे, घूमे, और वो जो चुंबकीय फील्ड है वो स्टेटर का जो बाइंडिंग है उसको काटना, उससे होकर के गुजरना, इसका काम है, तीसरा काम है। ठीक है, इसका अल्टरनेटर का हिस्सा दोनों क्या है, अल्टरनेटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये भी एक समानता है। और बाकी जो ये पॉइंट है ना, ये आपको नोट करना चाहिए कि दोनों प्रकार के रोटर का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए डीसी विद्युत धारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों में समानता यही है कि हम देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये रोटर है ना, रोटर को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहने का मतलब कि इसमें बाइंडिंग किया जाता है, और इसको बाइंडिंग करके इसमें डीसी सप्लाई दिया जाता है। डीसी सप्लाई किससे दिया जाता है, डीसी जनरेटर, एक सॉफ्टवेयर डीसी जनरेटर, छोटा सा डीसी जनरेटर बनाया जाता है, और 220 वोल्ट उत्पन्न करके इसको सप्लाई दे दिया जाता है। ठीक है, इसको सप्लाई दे दिया जाता है। ठीक है, इस सेम इसमें भी यही होता है, इसको भी छोटा सा डीसी जनरेटर सॉफ्टवेयर लगा करके, और जो सप्लाई 220 वोल्ट होता है इसको दे दिया जाता है, क्योंकि हमको बनाना है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, और हमको इसमें डीसी सप्लाई दिया जाता है, इसमें भी डीसी सप्लाई। बेसिकली जो इस्तेमाल किया जाता है ना, वो डीसी जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों में समानता है, ये दोनों में समानता है कि दोनों में जो प्रकार जो उत्पन्न किया जाता है ना, वो डीसी विद्युत धारा उपयोग किया जाता है, किसके थ्रू, डीसी जनरेटर रेटर प्रयोग करके। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित होता है, रोटर के सॉफ्ट पे स्थित होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो अल्टरनेटर में जो सॉफ्ट होता है उसमें कौन सा सप्लाई दिया जाता है, डीसी दिया जाता है, किसके थ्रू, ऑप्शन रहेगा बैटरी, सोलर प्लेट, या ऐसे ऐसे एसी जनरेटर। तो इसका आंसर होगा डीसी जनरेटर। वो कहाँ स्थित होता है, वो होता है रोटर के सॉफ्ट पे। रोटर के कहाँ होता है, सॉफ्ट पे। ध्यान रखिएगा, ये 3 क्वेश्चन, ये छोटा सा जो आपका हाईलाइट किया हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चन बन गया, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको दूसरे के माध्यम से भी हम लोग समझते हैं, टेबल के फॉर्म में समझते हैं, सैलिएंट पोल और बेलनाकार, जिसको सैलिएंट पोल रोटर और सिलेंड्रिकल रोटर बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें एयर गैप ज्यादा होता है, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसको फिर थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं। ठीक है, इसमें एयर गैप ज्यादा होता है, इसमें एयर गैप कम होता है। फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। सेकंड, इसकी अक्षीय लंबाई कम होता है और व्यास ज्यादा होता है। सेकंड वाला भी क्लियर हो गया, जो कि ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं, व्यास ज्यादा होता है, और अक्षीय लंबाई जो है, एक्सियल लेंथ जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो कम होता है, अक्ष की ओर कम होता है, इसका एक्सेल पे कम होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, अक्षीय लंबाई अधिक होता है और व्यास कम होता है। ठीक है, या यांत्रिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर होता है। क्यों, क्योंकि ये उभरा हुआ भाग है, जैसे ही उभरा हुआ भाग को आप रोटेट कराएंगे ना, तो ये मैकेनिकली डैमेज हो जाता है, लेकिन ये डैमेज नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अलग से डैम्पिंग डंपर बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। डंपर बाइंडिंग क्या होता है, हम इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसमें देख सकते हैं कि डंपर बाइंडिंग का क्या प्रयोग से लाभ क्या है और हानि क्या है। ठीक है, अभी ये आप समझ सकते हैं कि सैलिएंट पोल रोटर होता है, उसमें डंपर बाइंडिंग प्रयोग किया जाता है। इसमें डंपर बाइंडिंग का प्रयोग का आवश्यकता ही नहीं होता है। ठीक है, इसमें ध्रुव की सतह से बाहर व्यवस्थित होता है। इसमें ध्रुव जो है ना, सतह से बाहर होता है, देखिए सतह से बाहर नहीं है, ये इसका सतह है, यहाँ ये इतना है। ठीक है, और इसका जो पोल है देखिए कहाँ पे है, कितना है, पोल बहुत बाहर है। लेकिन इसमें ऐसा ना होता, इसमें जो सतह है ना, ये जो सतह है, उसी में स्लोट काट करके बनाया जाता है। इसको हम फोटो के माध्यम से हम आपको बेहतर समझा सकते हैं। देखिए ये जो है ना, ये सतह जो एक्सेल है, एक्सेल पे ही, सॉफ्ट पे खांचा काट करके इसको व्यवस्थित किया गया है। लेकिन इसमें देखिए ये जो है बाहर बनाया गया है, ये बाहर बनाया गया है। ठीक है, देखिए इसका व्यास जो है ना, ज्यादा है, व्यास कितना है, ज्यादा है, लेकिन इसका व्यास कम है। और एक्सियल लेंथ जो है ना, ये लंबाई एकदम ज्यादा है, यहाँ तक होगा, लेकिन ये लंबाई कम है, यहीं तक है ये। ठीक है, ये देखिए सेम, ये आप देख सकते हैं,
नन सैलिएंट मतलब, नन सैलिएंट मतलब उभरा हुआ भाग नहीं है इसमें, सैलिएंट मतलब उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है, तो फोटो के माध्यम से हम समझाने का कोशिश किए हैं आपको। अगर मेरे वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मेरा सीरीज अच्छा लग रहा होगा, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। या किसी प्रकार का दिक्कत है या किसी प्रकार का वीडियो में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं, मुझे फीडबैक दे सकते हैं। और उसमें फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहें तो कॉल करके भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए आगे। तो इसका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसका जो उपयोग होता है ना, 375 से 1000 आरपीएम तक ही उपयोग होता है। क्योंकि ज़्यादा स्पीड करेंगे तो मैकेनिकली क्या होता है, डैमेज हो जाएगा वो। उभरा हुआ भाग है, एयर फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, वायु अंतराल एयर गैप ज़्यादा है। इसका जो प्रयोग होता है 1500 से 3000, ये काफ़ी पूछा जाता है, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग वाटर टरबाइन आईसी इंजन में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड कम होता है। स्पीड कितना होता है? कम होता है इसका, वाटर टरबाइन का, आईसी इंजन का। लेकिन इसका प्रयोग स्टीम इंजन और टर्बो अल्टरनेटर में किया जाता है, क्योंकि स्टीम इंजन और टर्बो अल्टरनेटर का स्पीड ज़्यादा होता है। ठीक है, बेसिकली डिजाइन ही वैसा बनाया गया है, जिसके वजह से सारा जो डिफरेंस, अगर डिजाइन आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो ये सारे जो पॉइंट सात बताया गया है, उसको आप आसानी से उसका बता सकते हैं, आंसर बना सकते हैं। तो चलिए, अब हमारा वीडियो चला, सीरीज जो है अंत होने वाला है। थोड़ा सा और बचा है, जो कि है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न में हमारा था, अल्टरनेटर में किस प्रकार का रोटर का प्रयोग उच्च गति के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर मेरा वीडियो आप कंप्लीट देखे होंगे तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको जवाब आता होगा, आप जान गए होंगे कि बेलनाकार पोल रोटर जो है, सिलेंडर पोल रोटर जो है, उसका स्पीड ज़्यादा होता है, जो कि 1500 से कितना होता है, 3000 आरपीएम तक होता है। क्यों होता है, सारा रीजन हम बता चुके हैं। और जो सेलेंट पोल होता है उसका कितना, 375 से होता है 1000 आरपीएम तक होता है। ठीक है, चलिए आज का सीरीज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। नेक्स्ट सीरीज में जो हम बात करने वाले हैं, जो कि हम बात करेंगे कि रोटेटिंग फील्ड प्रयोग करने का लाभ। अल्टरनेटर में जो फील्ड होता है ना, रोटेटिंग प्रयोग किया जाता है, मतलब फील्ड में सप्लाई डीसी दिया जाता है। लेकिन जब आप डीसी जनरेटर पढ़े होंगे या डीसी मोटर पढ़े होंगे, तो देखे होंगे कि स्टेटर जो होता है ना, जो फील्ड होता है वो स्थिर होता है, लेकिन अल्टरनेटर में फील्ड रोटेट करता है। ध्यान रखिएगा, अल्टरनेटर जो हम आज पढ़ रहे हैं उसमें फील्ड रोटेट करता है, लेकिन जब हम डीसी जनरेटर पढ़ रहे थे तो उसमें हमारा फील्ड स्थिर रहता था। इसका क्या रीजन है, क्या लाभ है, क्या हानि है, नेक्स्ट सीरीज में बहुत हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।